अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। सालन एक देसी स्टाइल में, बिल्कुल कि पुरानी यादें आपकी ताज़ा करें। ये गांव स्टाइल में ये सालन बनते हैं गांव में, उस तरह। इस टाइम मैंने ये 1 किलो मछली ली है। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके सिरका इसमें डाल के आधा घंटा, थोड़ा सा नमक डालो 2 चुटकी, और तकरीबन 4 से 5 चम्मच सिरका डालें और पानी डाल के इसमें इसको डिप करके आधा घंटे के लिए मैंने रख दिया। जो कहते हैं मछली में से हमें स्मेल आती है मछली की, पक भी जाए तो वो ख़त्म नहीं होती। अगर आप इस तरीके से धोएंगे तो कभी भी आपको स्मेल नहीं आएगी। मछली की स्मेल जो होती है मैं उसकी बात कर रही हूँ। मछली की एक अजीब सी मुझे भी होती है वो। अब मैं इस टाइम इस पर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक शामिल करके, नमक तो वो लगा के भी देते हैं, आप अपने हिसाब से भी इसका नमक चेक करें, ज़्यादा ना लगा लेना, फिर इसके अंदर अगर मिक्स हो जाए तो फिर वो मछली से नहीं निकलता। और ये है लहसुन का पेस्ट, और ये हम इसके ऊपर लगा के इसको अच्छी तरह तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देते हैं। फिर अब आगे सालन का स्टार्ट करते हैं तरीका बताना, ताकि इसमें अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। देखें दोनों साइडों से इस तरह एक दूसरे के ऊपर इसे लगा के तो मिक्स करके जो वो 10 मिनट के लिए रख दें। हाथ की मदद से ये अच्छे तरीके से लगता है, चम्मच से ये नहीं सही लगेगा। इस तरह इसको सबको मिक्स करके तो रख दें। मैंने सारी मछली को अच्छे से नमक और ये हल्दी वगैरह लगा दी है, और ये देखें। और इसको अब हम 10 मिनट के लिए ऐसे रखते हैं, फिर फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। जी तो 10 मिनट हो गए हमें। अब हम मैं इसमें तेल डालूँगी, वो जो सरसों का तेल होता है ना, मैं उस तेल में बनाती हूँ। आप जो इस्तेमाल करते हैं आप उसी से बना सकते हैं। ये तो तेल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता आराम से पकड़ के एक एक करके फ्राई कर लेते हैं पहले, फिर हम सालन बनाना स्टार्ट करेंगे। अब पहले फ्राई होगी। बहुत आराम से, अब ध्यान से, ये हाथ ऊपर आयल भी जा सकता है। इसी तरह हम दोनों साइडों से इसे थोड़ा सा फ्राई करके 5 मिनट तक ये जो हमने इसे 2-2 मिनट तकरीबन एक साइड और 2 मिनट एक साइड से फ्राई किए। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। ज़्यादा भी नहीं फ्राई करनी, ताकि अंदर से जूसी सी रहे, वो ज़्यादा फिर फ्राई करने से फिर सालन मज़ा नहीं बनता, क्योंकि इसमें सालन में भी जायका जाए। तो ये फ्राई तो इसलिए किए कि थोड़ी सी ये टूटेगी नहीं, इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा अच्छे से। इसी तरह हम दूसरी को भी फ्राई कर लेते हैं। तो क्रिस्पी हमारी ये भी फ्राई होगी। इसी तरह से हमने 2 दफ़ा करके फ्राई किया। एक दूसरे के ऊपर ऐसे ना सारे पीस डाल देना, वो नहीं सही फ्राई होगा तो टूट जाता है। इस तरह लगा लगा करके इसको करना चाहिए। आप ऑयल कौन सा मछली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सरसों के तेल में ज़्यादा मज़े की बनती है।
अब इसी ऑयल में मैं प्याज डालती हूँ। एक बड़ा प्याज मैंने चॉप करके रखा हुआ था। ये हम इसमें डाल देते हैं। इसको ब्राउन कर लेते हैं पहले। ये तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, ये देखें। पता नहीं आपको ये तेल में नज़र आ रहा है या नहीं, क्योंकि कलर इसका भी ऐसा है और कुछ हल्दी में वो जो छोड़ा था कलर वो जब मैंने मछली फ्राई की है इसलिए। तो लेकिन ये प्याज हमारा ब्राउन हो गया। अब इस टाइम पे आके मैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालती हूँ। तो इसको अच्छे से भून लें ताकि इसकी खुशबू जो स्मेल वो कच्चापन होता है सारा ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक का। थोड़ी देर हम इसको भून के तो फिर इस टाइम इसमें डालते हैं टमाटर। 2 अदद मेरे पास बड़े साइज़ के टमाटर थे। मसाले को आप अच्छे से भूनेंगे तो फिर इसमें ज़्यादा जायका और मज़ा आता है। अगर मसाला आपका कच्चा रहेगा तो इसका टेस्ट भी वो आएगा जो आना चाहिए। तो आप मसाले को अच्छे से भूनिए। अब हम इसको कवर कर देते हैं ताकि टमाटर वगैरह हर चीज़ गल जाए अच्छे से। टमाटर भी हमारा गल चुका है तकरीबन, और प्याज भी। अब इसमें इस टाइम पे आके हम मसाले डालते हैं। हल्दी तो मैंने पहले भी लगाई हुई थी, लेकिन ये आधा चम्मच टीस्पून जो होता है ना वो डालना इसमें, और 1 चम्मच इसमें नम मिर्ची का जाएगा। इस टाइम पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं और अच्छे से हम भून लें इसे। इसी टाइम पे आप इसको मज़े की बना सकते हैं, सिर्फ इसका टेस्ट मसाले में। अगर आप मसाला नहीं भूनेंगे तो फिर ये मछली का टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। जो जोर लगाना आपने इधर ही लगाना है, आप मसाले पे लगाएं। इसको अच्छे से भूनें ताकि इसकी हर चीज़ मिक्स हो जाए। पानी डाल कर हम थोड़ी देर तक भूनते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच मिर्च पूरा मिर्च का डाला है और आधा चम्मच से कम, क्योंकि हमने मछली को पहले भी नमक लगाया हुआ। जब हम बाज़ार से शॉप से लेने जाते हैं तो वो नमक लगा के अजवाइन देते हैं। तो आप नमक अपने हिसाब से चेक करके लगाएं कि मैंने इससे आधे चम्मच से भी कम नमक डाला है। तो अगर आपको लगे कि हमारा मसाला ब्राउन ज़्यादा हो रहा है या जल रहा है तो इसमें आप इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके तो इसको तकरीबन 3-4 मिनट तक भूनें ताकि इसकी बुनाई अच्छे से हो जाए। तो फिर हम मछली इसमें शामिल करें, क्योंकि जब मछली डाल देते हैं तो फिर नहीं भून सकते हम मसाले को, वो टूट जाती है। इसलिए हमने मसाले को ही अच्छी तरह भूनना है। मसाले को हमने भून लिया और अब हम एक एक पीस उठा के मछली का बिस्मिल्लाह ऐसे हाथ से रखते जाएंगे और आंच को स्लो कर दें, बिल्कुल स्लो कर दें। इसी तरीके से हम सारी इसके अंदर डाल देते हैं। हाँ, मछली हमने सारी डाल दी है इसी तरीके से।
और इसको आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्यार से और आराम से हम थोड़ी देर ऐसे हिलाएंगे चम्मच को, ताकि इसमें सारा मसाला ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स हो जाए। ज़्यादा तेज़ चम्मच नहीं चलाएंगे और ज़्यादा जल्दी जल्दी बार बार कि टूट ना जाए। और इस टाइम पे आप बिल्कुल आंच स्लो कर दें। अगर तेज़ आंच हुई तो ये जल सकती है और टूट भी सकती है। और इसमें साथ हम जो 3 मिर्ची डाल देंगे सब बस, क्योंकि इसका सिर्फ हमें जायका या टेस्ट खुशबू जो भी आपके वो चाहिए, फ्लेवर। इसको हमने काट के या पीस के नहीं डालना। अब मैं इसमें ये आधा टीस्पून मेरे पास सूखा धनिया था जो मैंने दरदरा सा करके रखा, और आधा ही ये ज़ीरा पाउडर, ये दोनों इस टाइम पे डाल दूँगी। और आराम से हम इसको मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी आधा कप शामिल करेंगे। फिर हम दम देंगे थोड़ी देर। पानी से ये होगा कि ये एक तो अच्छे से पक जाएगी, और दूसरा कि सारा फ्लेवर मसाले में जाएगा, मछली का मसाले का मछली में आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको थोड़ी देर दम देते हैं। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और शामिल करूँगी। 5 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। दम वाली आंच पे 5 मिनट तक हम इसको कवर कर देते हैं। ये तो 5 मिनट तक हमने दम पे रखा इसे, और ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। तो आप अगर आपको लगता है कि ये आयल से आता है मतलब, तो आयल आप अलहदा से कटोरी से निकाल सकते हैं। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं जी। तो अब हम देखें, डिश आउट करते हैं इसे। कोई पीस टूटा नहीं, जिस तरह हमने रखे हैं बिल्कुल उसी तरह। और इतने अच्छे से ये देखो ग्रेवी की तरह ग्रेवी और मसाले की तरह बिल्कुल मसाले। अगर आप इस पर धनिया वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।